नमस्कार, मैं हूं मनोज पनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। भारतीय समाज में शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं बल्कि दो परिवार, दो संस्कृति और दो भाग्य का मिलन मानी जाती है। इसलिए सदियों से शादी से पहले कुंडली मिलान की परंपरा चली आ रही है। ग्रह नक्षत्र देखे जाते हैं, गुण दोष भी मिलाए जाते हैं, मंगल दोष और नाड़ी दोष तक बहस होती है। लेकिन अब रिश्तों की दुनिया में एक नया ट्रेंड दस्तक दे रहा है, डीएनए टेस्ट और जेनेटिक रिपोर्ट का ट्रेंड। यानी कि अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि ग्रह मिल रहे हैं या फिर नहीं, बल्कि ये भी है कि जीन्स मैच कर रहे हैं या फिर नहीं। एक तरफ सदियों पुरानी आस्था, दूसरी तरफ आधुनिक विज्ञान, या यूं कहें कि कुंडली, और दूसरी तरफ क्रोमोसोम। तो क्या अब शादी से पहले जन्म पत्री नहीं बल्कि जेनेटिक रिपोर्ट यानी कि जीन पत्री देखी जा रही है? क्या विज्ञान रिश्तों की नई कसौटी बन रहा है? और क्या इससे प्यार, विश्वास और निजी स्वतंत्रता पर भी असर पड़ेगा? इन्हीं मसलों को आज मैं समझाऊंगा समझिए.com में। आधुनिक दौर में, जी हां, आधुनिक दौर में टैक्स सेवी कपल्स के बीच एक नया मैरिज ट्रेंड तेजी से उभर रहा है, डीएनए टेस्ट या फिर जेनेटिक कंपैटिबिलिटी। आज के युवा शादी के बंधन में बंधने के पहले 36 गुण मिलाने के बजाय ये देखना पसंद कर रहे हैं कि उनके जीन्स आपस में मैच करते हैं या फिर नहीं। ये नया ट्रेंड एक बड़ी सहूलियत या फिर रिश्तों के लिए खतरा है। आगे तमाम सारी चीजों के बीच हम आपको आंकड़े और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर समझाते हैं कि पूरी कहानी है क्या। असल में डीएनए टेस्ट यानी कि जेनेटिक मैचिंग है क्या? क्यों आज के युवा इस तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि चिकित्सा विज्ञान में इसे करियर स्क्रीनिंग कहा जाता है। इसके जरिए खून या फिर लार का सैंपल लिया जाता है, उसके बाद उसकी जांच की जाती है। माता पिता में कोई छुपे जेनेटिक डिफेक्ट यानी कि अनुवांशिक दोष तो नहीं है, इसकी भी जांच की जाती है। अगर इंसान कई बीमारियों का साइलेंट करियर होता है, यानी कि वो खुद स्वस्थ होता है लेकिन उसके जीन्स इसमें छुपी बीमारी होती है, अगर दोनों पार्टनर्स में एक जैसे डिफेक्टिव जीन्स मिल जाए तो होने वाले बच्चे में गंभीर अनुवांशिक बीमारियां होने का खतरा होता है करीब 25%। और इन्हीं खतरों से बचने के लिए जेनेटिक मैचिंग की जा रही है। आज के यूथ में, लड़के लड़कियों में यह ट्रेंड देखा जा रहा है और यह ट्रेंड बहुत ज्यादा चल रहा है, क्योंकि मेडिकल एक्सपर्ट और फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के मुताबिक शादी से पहले जेनेटिक और मेडिकल टेस्ट करवाना भविष्य की पीढ़ी को सुरक्षित करने के लिए एक बेहतरीन सहूलियत और सुविधा है। डीएनए टेस्ट मतलब सहूलियत, इसमें कई गंभीर बीमारियों से बचाव, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया से बचा जा सकता है, सिस्ट फाइब्रोसिस और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जैसी गंभीर और लाइलाज बीमारियों से भी बचाव हो सकता है। इसे अगली पीढ़ी में आप जाने से रोक सकते हैं। इन बीमारियों को अगली पीढ़ी में यानी कि अपने बच्चे में जाने से आप रोक सकते हैं और उसका तरीका है जेनेटिक मैपिंग। थैलेसीमिया एक गंभीर अनुवांशिक बीमारी है जो माता पिता से बच्चों में जीन के जरिए पहुंचती है। यही वजह है कि शादी से पहले थैलेसीमिया टेस्ट को बेहद जरूरी माना जाता है। कई लोग पूरी तरह से स्वस्थ तो दिखाई देते हैं लेकिन उनके शरीर में थैलेसीमिया ट्रेंड का या फिर कहें कि करियर जीन मौजूद होता है। ऐसे में लोग खुद बीमार नहीं होते हैं लेकिन बीमारी का जीन आगे बढ़ सकता है और सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब लड़का भी थैलेसीमिया कैरियर होता है। लड़की भी, जी हां, लड़की भी थैलेसीमिया कैरियर होती है और ऐसी स्थिति में बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होने का खतरा बढ़ जाता है। थैलेसीमिया मेजर वाले बच्चों को बार बार खून चढ़ाना पड़ता है
जीवन भर इलाज की जरूरत पड़ती है। शरीर में आयरन बढ़ने का खतरा होता है। दिल और लिवर की गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इलाज बहुत महंगा और मानसिक रूप से कठिन होता है। शादी से पहले टेस्ट से बीमारी का खतरा पता चल जाता है और दंपति यानी कि पति पत्नी सही मेडिकल सलाह ले सकते हैं। भविष्य में फैमिली प्लानिंग आसान हो जाती है। ये एक तरह से प्राथमिक तौर पर मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या स्थिति है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको हीमोफीलिया के बारे में बताता हूं। हीमोफीलिया क्या है, इसी तरह हीमोफीलिया को भी जान लीजिए। असल में यह भी एक गंभीर आनुवंशिक बीमारी है, जेनेटिक बीमारी है। इसमें शरीर में खून आसानी से नहीं जमता है, यानी कि छोटी सी भी चोट अगर आपको लग जाती है तो लंबे समय तक आपका खून बहता है और वो आपके लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है। इसलिए शादी से पहले हीमोफीलिया से जुड़ा जेनेटिक या फिर डीएनए टेस्ट कई मामलों में महत्वपूर्ण माना जाता है। हीमोफीलिया में खतरा कैसे फैलता है ये भी आपको समझा देता हूं। इसे समझते हैं कि आखिर बीमारी में ज्यादातर जो एक्स क्रोमोसोम से जुड़ी होती है, अगर महिलाएं करियर होती हैं तो फिर बीमारी का जीन आगे बच्चों तक पहुंच सकता है। यानी कि मां खुद पूरी तरह से स्वस्थ दिखाई दे रही है, लेकिन अगर उसके जीन में हीमोफीलिया मौजूद है, अगर ऐसा है तो फिर बेटे में बीमारी आने का खतरा बढ़ जाता है। शादी के पहले टेस्ट इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि क्या कोई पार्टनर करियर है, परिवार में बीमारी का इतिहास है या फिर नहीं है। भविष्य में बच्चों को लेकर जोखिम कितना रहेगा, कितना नहीं रहेगा, और किसी भी आनुवंशिक बीमारी के लिए माता या पिता कितने ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, यह भी पता चल जाता है। अब एक और बीमारी होती है सिकल सेल। इसी तरह की गंभीर बीमारी है यह सिकल सेल। यह बीमारी क्या है? यह भी एक गंभीर आनुवंशिक रक्त रोग है, ब्लड डिसीज इसे बोलते हैं, जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं सामान्य गोल आकार होने की बजाय ये हंसिए के आकार की हो जाती हैं, सिकल जैसी टेढ़ी हो जाती हैं, जो कि आपको टीवी स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही हैं। इससे शरीर में खून और ऑक्सीजन का प्रभाव प्रभावित होता है और इसी वजह से शादी के पहले सिकल सेल की जांच और डीएनए टेस्ट को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बीमारी माता पिता के जीन से बच्चों में पहुंचती है। कई लोग सिर्फ सिकल सेल ट्रेट यानी कि करियर होते हैं, वे सामान्य जिंदगी जीते हैं, लेकिन बीमारी का जीन आगे हमेशा बढ़ा सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब लड़का भी सिकल सेल करियर होता है, लड़की भी सिकल सेल करियर होती है। ऐसी स्थिति में बच्चे को गंभीर सिकल सेल डिजीज होने के कारण खतरा बढ़ जाता है और सिकल सेल रोग वाले मरीजों में तेज दर्द के दौरे पड़ सकते हैं, बार बार खून की कमी हो जाती है, शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई प्रभावित होती है, संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, स्ट्रोक और अंगों का नुकसान हो जाता है और बार बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। यह आनुवंशिक बीमारी जीवन भर साथ रह सकती है। शादी के पहले टेस्ट इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे बीमारी का खतरा पता चल जाता है। भविष्य में बच्चों की सुरक्षा पर निर्णय आसान होता है, मेडिकल काउंसलिंग भी मिल जाती है। अभी हाल ही में भारत की सरकार ने खासकर सुदूर जो ट्राइबल बेल्ट हैं वहां पर उन आदिवासियों के लिए इसमें कार्ड बनाने का योजना शुरू की थी और जितने भी ऐसे लोग जिनमें सिकल सेल की बीमारी या आनुवंशिक लक्षण देखे जाते हैं उनका ब्लड टेस्ट लेकर जांच की जाती है और उन्हें कार्ड दिए जा रहे हैं, जिससे कि कम से कम उन्हें चिन्हित किया जाए और वो बीमारी वाहक ना बन पाए, दूसरों में ट्रांसफर ना हो पाए। अब इंट्रा फैमिली जो शादियां हो रही हैं वो सुरक्षा को लेकर, उन शादियों में सुरक्षा को लेकर इसे सगोत्र कहते हैं। बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता कि सगोत्र क्या होता है। जिनका गोत्र एक होता है उनमें अगर शादी होती है तो फिर इसे क्या कहेंगे? सगोत्र या अपनी ही रिश्तेदारी में शादी करना इसे कहते हैं। भारत के कई हिस्सों में इसका बड़ा प्रचलन है, जैसे कर्नाटक में करीब 27% जो शादियां होती हैं वो अपने करीबी रिश्तेदारियों में हो जाती हैं। ये आंकड़ा NFHS के अनुसार है। ऐसी शादियों में बच्चों को जेनेटिक बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, रिस्क ज्यादा होती है और यहां पर डीएनए टेस्ट लाइफ सेवर साबित होता है। अब
दक्षिण भारत के इलाके, तमाम जो ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी हैं, उनमें भी यही होता है कि अपने ही रिश्तेदारी में वो शादी करते हैं, इसलिए ज़्यादा बीमारी उनमें देखी जाती है, जिसे सगोत्र विवाह भी कहते हैं, मैरिज भी कहते हैं। अभी मैंने NHS 5 की चर्चा की है। अब ये जान लेते हैं कि आखिर ये NFHS 5 यानी कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, हिंदी में पूरा नाम राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5, ये भारत सरकार का एक व्यापारिक पारिवारिक सर्वेक्षण कार्यक्रम है जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के अधीन संचालित है। मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है प्रजनन क्षमता, शिशु एवं बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा जैसे महत्वपूर्ण संकेतकों पर विश्वसनीय डेटा बनाता है। और वो विश्वसनीय डेटा यहाँ पर तैयार किया जाता है और इस तमाम डेटा में इस तरह की जानकारी होती है। अब फैमिली प्लानिंग में इसकी मदद कैसे मिलती है? ये देखिए, आज की जो पीढ़ी आ रही है, युवा पीढ़ी आ रहे हैं, युवा बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, उनसे उनको मदद मिलेगी। यदि टेस्ट में कोई रिस्क या तो शादी तोड़ना ज़रूरी नहीं है, इससे पहले कि कोई अच्छी प्लानिंग ना की जा सके, आधुनिक मेडिकल साइंस की जो मदद है वो ली जा सकती है। कपल्स जितने भी हैं वो ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनका होने वाला बच्चा हेल्दी हो। ये IVF और प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग से भी संभव हो सकता है। ये इसकी एक तरह से अध्ययन किया जा सकता है, रिपोर्ट के आधारों पर फैमिली प्लानिंग में बढ़ सकता है। अब बड़े खतरे क्या क्या हो सकते हैं यहां समझिए। जहां पर DNA टेस्ट वैज्ञानिक रूप से सटीक है, वहीं इसके सामाजिक और मानसिक खतरे भी बहुत ज्यादा हैं, खासकर आज की पीढ़ी में। पुरानी में भी थे लेकिन आज की पीढ़ी में ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि आज की पीढ़ी जो है ना वो थोड़ा सा खुले विचारों की पीढ़ी है। लेकिन चुनौतियां और सामाजिक जो जोखिम हैं वो ये हैं कि नया सामाजिक कलंक यानी कि सोशल स्टिग्मा आपके ऊपर चिपक जाता है। भारत में यदि किसी व्यक्ति, खासकर विशेषकर महिला की जेनेटिक रिपोर्ट में कोई म्यूटेशन या फिर दोष निकल आए तो उसे समाज उसे एक मरीज के तौर पर देखने लगता है। इससे उसकी भविष्य में शादी की संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे तमाम जो सीरियल है उसमें देखा होगा, और जो हकीकत की लाइफ है उसमें भी आपने देखा होगा कि अगर किसी को बच्चा नहीं हो रहा है तो ज़्यादातर समाज क्या करता है, उसका दोष महिला के ऊपर, लड़की के ऊपर डाल देता है। लेकिन वो ये देखने की कोशिश नहीं करता है कि क्या पुरुष में कोई कमी है, क्या पुरुष के आनुवंशिक में कोई कमी नजर आ रही है। नहीं, एक सामाजिक परंपरा है कि भाई जो भी जिम्मेदार है, अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो उसकी जिम्मेदार महिला है या लड़की है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक उदाहरण मैंने आपको दिया। लेकिन चुनौतियां क्या क्या है? डेटा प्राइवेसी और सुरक्षा का जोखिम भी है। DNA डेटा किसी भी इंसान की सबसे संवेदनशील जानकारी होती है। भारत में अभी भी जेनेटिक डेटा को लेकर कड़े सुरक्षा कानून पूरी तरह से स्थापित हो नहीं पाए। हैकर्स या फिर इंश्योरेंस कंपनियों के हाथ अगर डेटा लगने से जो मुश्किलें बनेंगी, भविष्य में हेल्थ इंश्योरेंस मिलने में दिक्कत आ सकती है, या फिर प्रीमियम बहुत महंगा हो जाएगा। भाई आपने अपनी जांच कराई, जांच में पता किया और पता चल गया कि आपको ये आनुवंशिक कारण हैं, और अगर ये रिपोर्ट आपकी जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, आप कभी अस्पताल में हुए, आपका इलाज हुआ और उसके हाथ लग गया, बहुत आसान है आजकल तो कोई भी डेटा चुनाना। तो पता चला आपने जैसे ही क्लेम किया, क्लेम करने के बाद उसने आपको बताया कि भाई आपको तो ये आनुवंशिक बीमारी थी, आपने जब मुझसे हेल्थ इंश्योरेंस लिया उस समय तो आपने मुझे बताया नहीं, इसलिए मैं आपको क्लेम नहीं दूंगा, आप चक्कर काटते रहिए। तो कितना भी कोशिश कर ले गोपनीयता की, भाई ये तो पता ही चल जाएगा ना। वो तो इंश्योरेंस कंपनियां जहां पर इस तरह के DNA टेस्ट होते हैं, आनुवंशिक टेस्ट किए जाते हैं, वहां से वो सारा डेटा निकाल लेंगे। जब अभी करोड़ों डेटा मार्केट में बिक रहा है आपके पास तमाम जितनी भी जो प्रमोशन कंपनियों से जुड़े हुए कॉल्स हैं वो आ रहे हैं, वो कहां से जा रहे हैं? क्योंकि आपका डेटा बाजार में बिक रहा है। ऐसे ये भी किसी के पास चला जाएगा। अब इसे आप गौर से समझिए, तब जबकि प्रतिकूल रिपोर्ट से मुश्किलें क्या हो सकती है। अगर रिपोर्ट आपके हिसाब से ठीक नहीं है तो मुश्किलें क्या हो सकती है? एक तो आप मानसिक तनाव में आ जाएंगे, जो कि फॉल्स अलार्म है।
डीएनए रिपोर्ट केवल संभावनाएं बताती हैं कि भाई ये संभावना हो सकती हैं। ये कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। इलाज से या दोष या फिर बीमारी से हट सकती है, ऐसी भी कोई स्थिति नहीं है, लेकिन आम लोग इसे अंतिम सच मान लेते हैं। अंतिम सच क्यों मान लेते हैं? आजकल तो बाबा जो कह देते हैं वो सच मान लेते हैं। आपकी हाथ की रेखा देख के कोई भी कुछ कह देता है वो सच मान लेते हैं। कुंडली देख ली और कह दिया कि जनाब आप तेल हो जाओगे, आप राजा हो जाओ, लोग वो मान लेते हैं। तो फिर इसे भी लोग अंतिम सच मान लेंगे। और यही कारण है कि शादी से पहले ही वो गहरे डिप्रेशन में लड़का या लड़की जा सकता है, एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। जेनेटिक रिपोर्ट भले ही रिश्तों को तोड़ सकती है, रिश्ते जोड़ने के बदले वो सही जेनेटिक काउंसलिंग जरूरी है। अगर ये जेनेटिक जो रिपोर्ट है, जेनेटिक जो टेस्ट है, ये आप तभी कराएं, ये लड़का लड़की तभी कराएं जब आप यहां से खुले हों, पूरे दिमाग से बहुत ओपन हो। दिमाग से अगर खुले हैं और दोनों की जो लड़का है लड़की है उनकी कंपैटिबिलिटी, उनकी सोच अगर बेहतर है, एक सोच है, तो फिर आप करा सकते हैं। लेकिन अगर सोच ठीक नहीं है तो यह खतरनाक हो सकता है। ज्यादा खर्च भी इसमें लग सकता है, लेकिन ज्यादा खर्च से बचते हैं लोग और कुंडली मिलान कर लेते हैं। मुफ्त आप कुछ 100 रुपए में काम हो जाता है। पंडित जी आके बता देते हैं भाई 36 में से इतने गुण मिल गए हैं तो आपकी शादी बहुत अच्छी है। वो होती है नहीं होती है तो सबको पता है। तमाम सारी बातों के बीच अच्छे करियर स्क्रीनिंग यानी कि जेनेटिक टेस्ट का जो खर्च है वो करीब 15 से 25 हजार के बीच आता है। और इतना खर्च आम जो परिवार हैं, आम परिवारों के बजट में अमूमन होता नहीं है, क्योंकि ये बड़ा खर्च है। तो आजकल के जो युवा वेल ऑफ हैं, अच्छी जॉब कर सकते हैं, जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, वो ये प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि कुंडली मिलान में क्या देखा जाता है? 36 गुण देखे जाते हैं, आपने देखा होगा। पंडित क्या करते हैं? एक तो 36 में से कितने गुण आपको मिल रहे हैं ये बता देगा, नाड़ी दोष है या नहीं ये बता देगा, मंगल दोष है या नहीं ये बता देगा, और फिर उस हिसाब से वो पेड़ से भी आपकी पूजा करा देगा। ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या है, जन्म समय और तारीख की स्थिति क्या है, वैवाहिक सुख का अनुमान भी पंडित आपको बता देता है। और जो पारंपरिक मान्यताएं हैं उनको आधार बनाकर वो आपकी शादी करा देता है। और आप कहते हैं कि भाई शादी हो गई, भगवान भी खुश हो गए मेरी शादी से, इतने गुण मिल गए हैं, हमारे जीवन एकदम बढ़िया चलेगा, टॉप का चलेगा। लेकिन बहुत सारे, मुझे लगता है कि बड़ी संख्या है कि 36 गुण मिलने के बाद भी 24 घंटे 36 का आंकड़ा बना रहता है। असल में 36 ग्राम 36 भी हो जाता है। तो ये भी परिस्थितियां भारतीय परिवारों में देखी जाती हैं। अब कुंडली मिलान के फायदे क्या होते हैं ये समझ लीजिए आप। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं कि उसके फायदे क्या हैं। एक तो सांस्कृतिक विश्वास मजबूत हो जाता है। जैसे ही परिवार ने कुंडली मिलाई, बोले साहब गुण मिल गया, पूरा परिवार खुश हो जाता है, दोनों परिवार खुश हो जाते हैं, बच्चे भी खुश हो जाते हैं, लड़की भी खुश हो जाती है और लड़का भी खुश हो जाता है। अब परिवारों को मानसिक संतोष हो जाता है कि भाई सामाजिक स्वीकृति हो गई, कुंडली मिल गई, बहुत आसान है। परंपरा से जुड़ाव हो जाता है। वैवाहिक मनोविज्ञान जो होता है उस पर भी असर पड़ता है। धार्मिक आस्था कायम बनी रहती है और जो भावनात्मक संतुलन होता है परिवार का, वो परिवार संतुष्ट होता है। कोई भी पंडित ने कहा कि साहब 36 नहीं मिल रहे, साहब गुण तो 17 ही मिल रहे हैं, तो पहले ही जो परिवार के लोगों की जो भौएं वो तन जाती हैं। बोले यार लगता है कि ऐसा ना हो कि बहू घर में आ जाए और सास ससुर से झगड़ा करने लगे, परिवार को तोड़ दे क्योंकि गुण नहीं मिल रहे हैं, कुंडली के गुण नहीं मिल रहे हैं। ये पहली प्रतिक्रिया होती है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब हुआ क्या, कुंडली मिलान के जो नुकसान है वो भी समझ लिए। एक तो जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो है नहीं, वो सीमित नहीं, क्योंकि बड़ी संख्या है जिनकी बहुत सारी कुंडलियां मिल गई, उनके डिवोर्स हो गए, झगड़े हो गए। बहुत सारे उदाहरण हमारे समाज में आसपास बने हुए हैं जिनकी कुंडली अच्छे से मिली और शादियां भी धूमधाम से हुई। अब ऐसी स्थिति में क्या है कि कई बार लोग अंधविश्वास का शिकार हो जाते हैं। अच्छा परिवार के बावजूद रिश्ते टूटने की वजह का एक कारण यह भी है। कई बार जातीय सोच मजबूत रहती है और रिश्ते को लेकर भ्रम की स्थिति बनी रहती है, निर्णय में देरी होती है। मिथकीय बहुत सारी मान्यताएं हैं वो हावी हो जाती हैं। मिथकीय मान्यता कौन सी है कि भाई पंडित ने देखा कि भाई मंगल दोष है तो फिर क्या करें, बोले कि साहब जाइए पेड़ से शादी करा दीजिए। तो पहले इनकी पेड़ से शादी कराई, उसके बाद दूसरी शादी आपने कही। तो पहली शादी इसलिए कराई कि वो शादी टूट सकती है। लड़की की कुंडली में ऐसा है कि पहली शादी टूटेगी टूटी, इसलिए पेड़ से करा दो, पेड़ टूट जाएगा, ये रिश्ता बचा रहेगा। बताइए, कल्पना कीजिए। दूसरा क्या है कि जन्म समय जो है वो ठीक नहीं हुआ। अगर आप पैदा हुए हैं और उसमें अगर 1 मिनट के अंदर, आप कल्पना कीजिए कि इस देश में 1 मिनट क्या 5 सेकंड के अंदर इस देश में कितने बच्चे पैदा होते हैं। तो अगर आपका जन्म समय ठीक नहीं है, 10 मिनट का अंतर है, 15 मिनट का अंतर है, 20 मिनट का अंतर है, तो फिर आपकी तमाम सारी चीज़ें भी ऑटोमेटिकली बदल जाएंगी। और ज़्यादातर बहुत होता है एग्जैक्ट टाइम किसी के पास होता नहीं है।
डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ये बताते हैं कि कई बार इंसान जो है वो खुद पूरी तरह से तो स्वस्थ होता है, लेकिन उसके जीन्स जो हैं वो बीमार होते हैं। और इसीलिए करियर जीन ये जानना ज़रूरी है। और वो जो करियर है, बीमारी का वाहक जिसे कहते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह बीमारी ले जाता है, वो जो करियर जीन है वो उसमें मौजूद होता है। और वो कभी कभी क्या होता है कि सोया भी रहता है। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे वायरस हैं, जहरीले वायरस हैं, बीमारी के वायरस हैं, लेकिन वो सोए हुए हैं। ऐसे में दो करियर लोगों की शादी अगर हो जाती है और बच्चा हो जाता है तो बच्चे प्रभावित होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे हैं जो अपाहिज होते हैं, जो अपंग होते हैं, उनका मानसिक स्तर ठीक नहीं होता है, बहुत सारे लोग कमज़ोर होते हैं। तो वो एक कारण होता है। पहले ये कहा जाता था कि 36 में से कितने गुण मिलते हैं, अब ये पूछा जा रहा है कि जेनेटिक कंपैटिबिलिटी कितनी है। जेनेटिक कंपैटिबिलिटी मतलब जो यूथ हैं, जिनके दिमाग खुले हुए हैं, जो साइंस पे बहुत भरोसा करते हैं, तो ठीक है, परिवार से कह दिया कुंडली बना लो और जेनेटिक कुंडली भी मंगा लो, जीन कुंडली भी मंगा लो, वो भी मिला के देखते हैं। उससे पता चल जाता है कि भाई आपके शरीर में कौन कौन से ऐसे तत्व हैं, कौन कौन से ऐसे जो डिसीज़ हैं, वो वाहक है बीमारी के, वो अगर इनके जीन ऐसे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि ये देखिए ये ठीक तो है, आपके होने वाले बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अब एक तुलनात्मक विश्लेषण है। तुलनात्मक जो विश्लेषण है, उस विश्लेषण के आधार पर जो कुंडली है, कुंडली का जो मिलान और डीएनए टेस्ट को समझते हैं कि आखिर है क्या। दोनों के मूल सिद्धांत को समझिए, दोनों के मकसद और मान्यता को समझिए, वो है क्या। कुंडली क्या है? कुंडली बनाम डीएनए टेस्ट। मुझे लगता है कि अभी तक आपने इस तरह का कार्यक्रम नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। कुंडली में क्या होता है? मूल सिद्धांत ज्योतिष शास्त्र होता है, ग्रह और नक्षत्रों की चाल पर आधारित होता है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? डीएनए टेस्ट में जीव विज्ञान और जीन्स यानी कि डीएनए और क्रोमोसोम्स। कुंडली का उद्देश्य क्या होता है? वैवाहिक तालमेल, स्वास्थ्य और भाग्य का जानना होता है। डीएनए टेस्ट का क्या होता है मकसद? आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाली पीढ़ी को अनुवांशिक बीमारियों से बचाना, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। कुंडली मिलान आस्था और विश्वास पर आधारित होती है। डीएनए टेस्ट क्या होता है? प्रयोगशाला परीक्षणों में जो क्लिनिकल साक्ष्य होते हैं उन पर आधारित होता है और उनको कोई काट नहीं सकता है। उनमें ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि साहब ये गलत हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब दोष होने पर क्या होगा? अगर आपके मतलब कोई दोष निकल आए, उदाहरण के तौर पर कुंडली मिलान में मांगलिक या नाड़ी दोष निकल आया, तो लोग कहते हैं कि साहब शादी चल नहीं पाएगी, शादी टूट जाएगी। डीएनए टेस्ट में जो रिस्क होने पर भी आईवीएफ का विकल्प होता है। मतलब आपने डीएनए टेस्ट करा लिया और उसमें पता चला कि साहब रिस्क है, अगर दोनों से कोई बच्चा होता है तो उसमें ये बीमारी आ सकती है, ये विकार शरीर में आ सकता है, तो क्या कर सकते हैं आप? आईवीएफ का एक विकल्प होता है कि उसके थ्रू आप अपना बच्चा कर सकते हैं। कुंडली मिलान में क्या होता है कि भाग्य प्रतिकूल समझा जाता है और डीएनए टेस्ट का जो खतरा है वो खतरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सहूलियत है कि भाई आप पुख्ता हो गए कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती, आपके आने वाले परिवार में भी कोई दिक्कत नहीं हो सकती है, बच्चों में कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। लेकिन जो कुंडली है, कुंडली नहीं मिलने पर समाज कुछ नहीं कहता है, लेकिन डीएनए टेस्ट में अगर कोई भी आनुवांशिक बीमारी आ गई, उसके वाहक के तौर पर आप आ गए, तो समाज में आपके प्रति मान्यता बदल जाएगी। अगर आपने ऐसा करा लिया और साहब उन्होंने कहा ऐसा है, तो फिर जो भी शादी के लिए जाएंगे वहाँ पर तरह तरह की चर्चा फिर होने लगेंगी। अब सवाल यही कि सही रास्ता क्या है? तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए टेस्ट जो है वो कोई खतरा नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक सहूलियत है, बशर्ते इसे सही समझ के साथ और खुले हुए दिमाग के साथ आप अपनाएं। विशेषज्ञों का मानना है कि इसे कुंडली की तरह रिश्ते तय करने का या तोड़ने का पैमाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि इसे केवल एक हेल्थ कंपास यानी कि स्वास्थ्य मार्गदर्शक के तौर पर देखना चाहिए। शादी से पहले कुंडली मिलाना सांस्कृतिक पसंद हो सकता है, लेकिन आज के दौर में आरएच फैक्टर, ब्लड ग्रुप, एसटीआई और थैलेसीमिया जैसी बुनियादी जेनेटिक जांच कराना आने वाले परिवार के स्वास्थ्य के लिए एक बेहद जिम्मेदार और समझदारी वाला कदम भी माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या करता है? बीपी चेक करता है और देखता है कि आपको शुगर है कि नहीं। तो वो क्या करता है? अब वो पूछता है कि भाई आप चेक करता है और सबसे पहले पूछता है
कि आपके फैमिली में आपके माता पिता को शुगर तो नहीं है? बोले साहब हाँ शुगर है, क्योंकि वो मानता है कि अगर आपके पिता और माता को शुगर है तो वो शुगर आपको होगी ही होगी। ये हुआ ट्रांसफर। जिस आनुवंशिक बीमारी की मैं बात कर रहा हूं ये वही है। तो सामाजिक बुद्धिजीवियों की माने कुंडली परंपरा का निर्वाह है और डीएनए टेस्ट का संबंध ज्यादा व्यावहारिक हो सकता है। इससे परिवार की भावना का सम्मान भी होगा और आस्था के साथ विज्ञान और आपकी आने वाली जो पीढ़ी है उसका एक सुरक्षा कवच भी होगा। इसीलिए महानगरों में शादी के पहले जिस तरह डीएनए टेस्ट का ट्रेंड दिख रहा है ये सही है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है ओपन माइंड के साथ समझिए.com में यही मैं आपको समझाना चाहता था। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।